बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन अकरम मेरा नाम है। इंटेलिजेंस ऑफिसर 14वें ग्रेड का पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच के अंदर ये पेपर हुआ था। पहला सवाल है, इन एमएस पावर पॉइंट ऑन माउस क्लिक ऑप्शन कैन बी यूज्ड बाय ट्रांजिशन एंड ऑन माउस क्लिक। एमएस पावर पॉइंट के अंदर ऑन माउस क्लिक ऑप्शन इस्तेमाल की जा सकती हैं ट्रांजिशन या फिर ऑन माउस क्लिक पे। In PowerPoint, the object in the slide used to hold the text are called as placeholders. An Excel workbook is a collection of worksheet and charts. What is the extension of a Microsoft Excel file? तो XLSX होती है उसकी extension Microsoft Excel file की। Which of the following position is not available for fonts on MS Word? तो centered is not available for the fonts in तो lower, normal, raised ये तमाम होते हैं, centered नहीं होते। Page down keyboard key is used in Microsoft Word to move the cursor one screen down. A decoder is required in case of a vertical micro instruction. If the page size increases, the internal fragmentation increases as well. एक लफ्ज होता है EEPROM। EEPROM एब्रीवेशन होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल read only memory. The ability of a computer system to remain operational despite various failures is उसको resilience कहते हैं। An electronic logic gate whose output is logic 0 only when all inputs are logic 1 is NAND या NAND. What did Fidel Castro attempt to do during the Cold War? तो फाइडल कैस्ट्रो ने अलाउ किया था सोवियत मिसाइल्स को, मिसाइल बेस टू बिल्ड इन क्यूबा। तो फाइडल कैस्ट्रो इसकी वजह से काफी ज्यादा टेंशंस क्रिएट हो गई थी और इस कोल्ड वॉर के दौरान हमने अपनी दूसरी जो पाक अफेयर वाली प्लेलिस्ट है, करंट अफेयर वाली प्लेलिस्ट में इसको कवर किया हुआ है। इस्लामिक मिलिट्री अलायंस इज हेडेड बाय एक्स पाकिस्तान आर्मी चीफ राहील शरीफ। द मेन पर्पज ऑफ दिस वाज टू फॉर्म इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोalition ऑफ मुस्लिम कंट्रीज। और ये बेफायदा थी, काफी इसकी हलचल हुई थी, ये सऊदीया ने स्टार्ट की थी लेकिन ये बेफायदा है। अरब लीग वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1945 के अंदर अरब लीग स्टैब्लिश हुई थी, तब इसके 7 मेंबर थे। इसका कैपिटल कैरो है और मौजूदा इसके 22 मेंबर्स हैं। द नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसे नेफ्टा भी कहते हैं, एक ट्रीटी थी जो कि 1994 के अंदर 92 के अंदर साइन हुई थी। 94 के अंदर ये इट केम इनटू इफेक्ट यानी लागू हुई थी और ये कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका के दरमियान एक है फ्री ट्रेड। हमें पता है ये तीनों कंट्रीज, हमने जब जियोग्राफी की थी तो देखा था तीनों कंट्रीज आपस में मिलती हैं। तो ये इन तमाम तीनों कंट्रीज की जो एडजेसेंट कंट्रीज हैं इनके दरमियान फ्री ट्रेड का 1994 के अंदर एक मुआहदा हुआ था। एग्जाम्पल्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स आर आयरन, निकल एंड कोबाल्ट आर मैग्नेटिक मटेरियल्स। इनमें से द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन सेरेब्रम होता है। सेरेब्रम क्या करता है? सेरेब्रम स्पीच, थिंकिंग, इमोशंस वगैरह को कंट्रोल करता है। जो सेरिबलम होता है वो दिमाग के नीचे छोटा सा होता है, वो बैलेंस और मूवमेंट से मुतालिक होता है। मेडुला ओब्लुंगटा जो होता है, हमने ये कवर किया हुआ है अपनी जनरल साइंस वाली प्लेलिस्ट के अंदर, ये तमाम डिटेल से कवर किए हुए हैं। तो ये जो मेडुला ओब्लुंगटा होता है ये जो इंसानी दिमाग होता है उसको कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड के साथ, ये भी निचले हिस्से पे होता है दिमाग की। द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस राइबोसम्स के अंदर होता है, ये भी हमारी जो जनरल साइंस की प्लेलिस्ट है उसमें कवर किया हुआ है। डैश इज अ मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। एंड्रोइसियम जो है वो मेल पार्ट होता है फ्लावर का। द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स सेल होता है वो। इनहेल्ड एयर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इन द लास्ट। जो हम हवा को इनहेल करते हैं वो आखिर में किस से पास करता है? तो ब्रोंकियोल से आखिर में पास करता है। अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर इन चाइना हैज सेट अ न्यू रिकॉर्ड ऑफ सस्टेन्ड हाई टेम्परेचर देन सन विच इज 5 times hotter than sun. The Medal of Honor
is the highest military decoration award by American government? हम बात करते चले फ्रेंच गवर्नमेंट की, तो फ्रेंच गवर्नमेंट का हाईएस्ट जो है वो लीजन ऑफ ऑनर है, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड। कैनेडियन गवर्नमेंट का विक्टोरिया क्रॉस, ब्रिटिश गवर्नमेंट का विक्टोरिया क्रॉस, और इसराइल का मेडल ऑफ वॉल्वर, चीन का अगस्त 1 मेडल जो है ना वो इनका, पाकिस्तान का जो निशाने हैदर, इंडिया का परमवीर चक्र, ईरान का जो फतेह मेडल है, और अफगानिस्तान का ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमानुल्लाह खान। ये तमाम इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको नोट कर लीजिएगा। विच डेजर्ट कैन बी फाउंड अक्रॉस नॉर्थ ऑफ अफ्रीका? सहारा। सहारा कैन बी फाउंड जो है ना वो अक्रॉस नॉर्थ ऑफ अफ्रीका। पता है अफ्रीका का सबसे बड़ा है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा है। गोबी डेजर्ट चाइना और मंगोलिया के दरमियान है। थर पाकिस्तान का सबसे बड़ा है, और सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो अंटार्कटिका है। वैसे यूनिवर्सली इंटरनेशनली, यूनिवर्सली नहीं इंटरनेशनली सबसे बड़ा अंटार्कटिका है। और ये जो सहारा है इसको पहले बड़ा कहा जाता था, लेकिन अभी इसको थर्ड लार्जेस्ट माना जाता है। इन 1946 हु कॉल्ड फॉर द कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स? तो यूएन जनरल असेंबली ने कंप्लीट एलिमिनेशन, कंप्लीट खात्मे की बात की थी जो है न्यूक्लियर वेपन्स की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ लेंथ? तो एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ लेंथ इनमें से। द फेमस एंटीबायोटिक पेंसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी। मार्को पोलो वॉज अ ट्रेवलर थे, ये 1254 को पैदा हुए थे, 1324 को फौत हुए थे, और ये वेनिस इटली से मुतालिक थे। ड्यूरल लाइन इज बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। 1893 को डिमाक हुई थी अब्दुल्ला और सर ड्यूरन के दौरान। ल्यूनर एक्लिप्स अकर ऑन फुल मून को ल्यूनर एक्लिप्स होता है। व्हाट इज यूज्ड बाय द इंटरनेट टू कम्युनिकेट बिटवीन डिवाइसेस एंड नेटवर्क्स? तो इंटरनेट जो है ना वो इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट्स को यूज करता है डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। हाउ मेनी मेंबर्स स्टेट आर देयर इन यूएन? तो यूएन के मौजूदा 193 मेंबर्स हैं। चूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन हु लव्स बुक्स। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने कवर किए हुए हैं वोकैबुलरी के अंदर। तो बिब्लियोफाइल कहते हैं जो बंदा किताबों से मोहब्बत करता है। बिब्लियोफाइल इज द राइट आंसर। करेक्ट द बिलो सेंटेंस बाय पिकिंग अप सूटेबल ऑप्शन वेयर रिक्वायर्ड। ही हैज 10 हेड्स ऑफ कैटल। तो नन ऑफ दीज, ये तमाम के तमाम बिल्कुल सही सेंटेंस है। द एंटोनियम ऑफ ब्लूमिंग इज फेडिंग। ब्लूम फूटना, फेड ब्लूम फूटना, बढ़ना, फेड जो है ना वो गायब होना, कम होना। शी इज लुकिंग फॉर अ जॉब इन डैश इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया। बोथ आएगा, यहाँ पे बोथ आएगा। प्रपोजिशंस हम इंशाल्लाह आगे करेंगे। अकबर कैन स्पीक अरेबिक फ्लुएंटली बिकॉज he lived in Egypt for a year. The underlined word is which part of speech? तो ये adverb है। adverb वो होता है जो verb की जो है ना वो किसी वर्ब की हेल्प करता है इन एनी वे। इंशाल्लाह एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन वगैरह करेंगे हम इंशाल्लाह। जो नाउन होता है वो किसी नाम को कहते हैं, जो इसको हेल्प आउट करता है वो एडवर्ब कहलाता है। एडजेक्टिव कहलाता है, जो वर्ब होता है वो कोई काम होता है, जो इसको हेल्प करता है वो एडवर्ब कहलाता है। इंशाल्लाह वी विल कवर एवरीथिंग। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ ही विल से आई डिड नॉट नो। तो इसकी इनडायरेक्ट नरेशन सही ये होगी, ही विल से दैट ही डिड नॉट नो इट। पिक आउट अ पेयर दैट हैज द सेम रिलेशनशिप एज गिवन इन द कैपिटलाइज्ड पेयर। तो जर्म्स, इन्फेक्शन, डाउनपोर, फ्लड इज द, ये इसकी सिमिलरिटीज अच्छी हैं आपस में। गेस द क्लोजेस्ट पॉसिबल मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। एट सी का मतलब होता है ऐसी सूरत हाल में होना, परेशान होना। तो पजल्ड इज द राइट आंसर। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। हिज रिकॉर्ड्स आर टू वेग। टू वाली प्रपोजिशन यहां सही फिट बैठ रही है। फॉर अस टू बी एबल टू नो व्हाट ही लुक्ड लाइक। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन हु वाज द वायसरॉय ऑफ इंडिया? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसी ने सारा ड्रामा किया था कश्मीर वाला, लॉर्ड माउंटबेटन। विच कंट्री ऑरेंज रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड? तो यूक्रेन के साथ ऑरेंज जो है रेवोल्यूशन एसोसिएट किया जाता है। पॉलिटिकल अपहीवल आया था 4 और 5 के अंदर, काफी ज्यादा चेंजिंग्स हुई थी यहाँ पे। यूक्रेन का कैपिटल कौन सा है? कीव। इसकी करेंसी कौन सी है? हरीवनिया, जो पाकिस्तान के 6.7 PKR का आता है।
तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल अशगाबाद है, अजरबैजान का कैपिटल बाकू है और बेलारूस का कैपिटल मिन्स्क है, ये देख लीजिएगा। करंटली टोटल एरिया ऑफ केपीके प्रोविंस है 10, 17, 41 स्क्वायर किलोमीटर्स। डैश यू हैविंग अ हॉलीडे सून, तो इनमें से देखे आर सही लग रहा है हमें। आर यू हैविंग अ हॉलीडे सून, आर या अप्रोप्रिएट लग रहा है। The synonym of arraign is accuse। arraign कहते हैं मुजरम ठहराना, इल्जाम देना किसी को, किसी चीज के लिए उस पे इल्जाम लगाना, तो arraign होता है। हमने जीआरई वोकैबुलरी में इसको कवर किया हुआ है। Choose the correct option of the reported speech। He said how cruel of him। उसने कहा, इसका ये वाला सही होगा, he remarked that it was very cruel of him, कि ये काफी उसके लिए, तो ये उसकी ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंशाल्लाह करेंगे। द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ग्रिसली, ग्रिसली का मतलब होता है डरावना, खौफनाक, भद्दा, हैबतनाक, तो डिस्गस्टिंग भी इसका हो सकता है करेक्ट सिनोनियम। Choose the correct option of the passive voice। The people elected him mayor। He was elected mayor by the people seems the right। Olga dash gym this evening, तो Olga is going to gym this evening seems right। How many sports were in the 2020 का समर पैरा ओलंपिक्स, तो 22 स्पोर्ट्स थे। Which event is not classified as the field event, तो हर्डल रेस फील्ड इवेंट नहीं कंसीडर होता, बाकी ये तमाम फील्ड इवेंट कंसीडर होते हैं। हाई जंप, जेवलिन, शॉर्ट पुट। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन वी गेट फ्रॉम सन रेज, तो विटामिन डी हम सन रेज से लेते हैं, इसको भी कवर किया हुआ हमने जनरल साइंस वाले पोर्शन के अंदर। 110 मीटर हर्डल्स हाइट फॉर मेन इज 1.067 मीटर्स। Dash is used to create a chart in MS Excel। F11 is used to create a chart in MS Excel। Dash Tim Berners-Lee began the development of the World Wide Web in 1999 के अंदर टिम बेनर-ली ने स्टार्ट किया था WWW का आगाज 1999 के अंदर। Dash PowerPoint .exe file execute MS PowerPoint। Microsoft Windows is a software which is developed by Microsoft Windows को डेवलप किया था Microsoft Corporation के अंदर, इनमें से किसी ने नहीं, Microsoft Corporation ने इसको डेवलप किया था। Dash word fields is not necessary while performing mail merge operation। Area formula helps for performing, all these is the right answer। Area formula helps for performing multiple, nested, composite calculations। The primary purpose of an operating system is to make the most efficient use of the computer hardware। The AutoSum feature is automatically add range of cell values। A byte consists of 8 बिट्स पे कंसिस्ट करती है। हमने कंप्यूटर वाली सीरीज के अंदर इसको डिटेल्ड कवर किया हुआ है, कितनी बाइट्स की एक बिट होती है, फिर आगे कितनी MBs, GBs, इस तमाम को। Who is the owner of निशाद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, तो मियां मंशा इज द ओनर ऑफ निशाद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। थॉमस एडिसन इज फेमस फॉर हिज इन्वेंशन ऑफ लाइट बल्ब। थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब को इन्वेंट किया था। टिल्ला जोगिया इज सिचुएटेड इन साल्ट रेंज के अंदर टिल्ला जोगिया सिचुएटेड है। गॉर्डन ऑस्टन is the second highest peak of the world is in काराकोरम के अंदर, इसको K2 भी कहते हैं, पाकिस्तान काराकोरम रेंज के अंदर लोकेटेड है। सादिक खान बिकम द मेयर ऑफ लंदन इन 2021 सेकेंड टाइम वो बने थे। विच इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान, तो मंछर लेक इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान। जामशोरू और दादू डिस्ट्रिक्ट सिंध के अंदर 7 से 18 किलोमीटर दूर ये वाक़या है। किरथार माउंटेन से निकलती है और इंडस रिवर में जाके जम होती है। कायदे आजम प्रेजेंटेड हिज फेमस 14 पॉइंट्स इन द ईयर 1929 के अंदर। हिंदू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय सवाया सेवम संघ यानी RSS वाज फाउंडेड इन 1925 के अंदर एट नागपुर। इसको फाउंड किया था किसने? डॉक्टर KB हैदगेवार ने।
नवाब वकारुल मुल्क बिकम सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज अलीगढ़ इन द ईयर 1907 के अंदर नवाब वकारुल मुल्क बने थे। द होली कुरान वाज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय शाह वलीउल्लाह। ये गलत है, बहुत पुराना पीपीएससी ये पूछ रहा है, लेकिन एक्चुअल में शाह वलीउल्लाह साहब ने किताबें जरूर लिखी थी। शाह वलीउल्लाह साहब 1703 को पैदा हुए और 1762 को ये इन्होंने वफात पाई थी। कोई भी ऐसा शहादत एविडेंस नहीं मिलता जो आज मौजूद है जिससे ये साबित हो कि उन्होंने या जो उन्होंने ट्रांसलेशन की थी वो मौजूद नहीं है, ऐसा कुछ। हाँ, एक मिथ जरूर बन गई है बाय द सुन्नी पीपल लिविंग इनटू द सब कॉन्टिनेंट। हाँ, इन्होंने इनकी मशहूर किताब हज्जतुल बालिगा जरूर है। तो शाह वलीउल्लाह ये कहा जाता है, अगर बीपीएससी में पूछा जाएगा तो अपने आंखें बंद करके ये लगा देना, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। शेख अहमद सिरहिंदी की बात करें तो ये शेख अहमद सिरहिंदी 1564 को पैदा हुए थे, 1624 को फौत हुए थे। मुगल बादशाहों की जो बिदात है उनके खिलाफ इन्होंने काफी ज्यादा अहम जो है ना कारनामे सर अंजाम दिए थे। सुलेमान नदवी की बात करेंगे तो ये सीरतुन नबी इन्होंने लिखी है, काफी बार पूछी जाती है पीपीएससी के अंदर। 1884 को पैदा हुए थे और 1953 को ये फौत हुए थे। शिबली नुमानी की बात करें तो अलीगढ़ और नदवतुल उलमा के बुनियादी लोगों में से एक थे, देवबंद स्कूल की बानियों में से एक थे। 1857 को पैदा हुए और 1914 को वफात पाई थी। किस जंग में मुसलमानों पर नींद तारी कर दी गई थी और आसमानों से पानी बरसाया गया था? गज़वा बदर के अंदर। गज़वा बदर 2 हिजरी 624 को 624 को हुई थी। 624 को मुसलमानों और कुरैश के माबैन, कुरैश का जो सरबराह था वो अबू जहल, जिसका सही नाम अमर बिन हशाम था, वो था। मुसलमानों की तरफ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मुसलमानों ने ये जंग जीती थी। गज़वा उहद की बात करें, वैसे जो नींद तारीख की गई थी वो गज़वा बदर की बात करें। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते चलूं कि गज़वा उहद 3 हिजरी को हुई थी। मैंने अपनी पाक जो इस्लामियात की मेरी जो है वो प्लेलिस्ट उसके अंदर मैंने इनको बड़ा डिटेल कवर करा है। खैर, गज़वा उहद 3 हिजरी 625 को हुई थी। ये भी कुरैश और मुसलमानों के दरमियान हुई थी। कुरैश के जो सरदार थे अबू सुफियान थे और ये वाहिद जंग है जो मुसलमान हारे थे 50 तीर अंदाजों की वजह से। गज़वा खंदक की बात करें तो इसको ट्रंच भी कहते हैं, 627 के अंदर हुई थी। ये मुसलमान जीते थे। 3000 मुसलमानों का लश्कर था, जबकि 10,000 जो नॉन बिलीवर्स थे। मुसलमानों के सब्र इस्तकामत की वजह से मुसलमान आखिर में से जीते थे। गज़वा तबूक की बात करें तो दिस इज द फाइनल एक्सपीडिशन बाय द प्रॉफिट पीस अपॉन हिम। 630 के अंदर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा तबूक लड़ी थी और मुसलमान इसमें जीते थे। जंगे कादसिया की बात करें तो जंगे कादसिया में इस्लामी लश्कर के सिपाहसालार हजरत साद बिन अबी वकास थे। ये राशिदून और ससेनियन के माबेन लड़ी गई थी और इसके बाद मुसलमान जो खिलाफत राशिदा है 636 के अंदर ये लड़ी गई थी। हमें पता है 632 में रसूल सल्लम जा रहे हैं, तो 632 से लेकर 34 तक हजरत उस्मान गनी थे, 34 से लेके 46 तक हजरत उमर फारूक थे। तो इस दौरान हजरत उमर जो है ना वो रहे कौन? खलीफा। तो ये जो जंग थी इसके बाद मुसलमान जो इराक और इस वाली तमाम साइड पे फतह करके इस साइड पे आ गई थी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ब्रूटल फाइट्स भी कंसीडर होती है। फतह मक्का में मारे जाने वाले काफिरों की तादाद 13 थी। फतह मक्का कब हुई थी? 8 हिजरी 630 के अंदर हुई थी। शराब नोशी की सजा 80 कोड़े हजरत उमर फारूक ओहदे फारूकी में जो डिटरमिन की गई थी। सारागढ़ी बैटल अगेंस्ट अफगान आर्मी इज परसीव्ड एज द बेस्ट लास्ट स्टैंड बैटल। सिल्क रोड कनेक्ट्स पाकिस्तान टू विच कंट्री? तो पाकिस्तान को चाइना के साथ कनेक्ट करता है सिल्क रोड। इर्तदाद के लुग़वी मानी पलट जाना है। सबत और रफा तोर के वाक़यात मुताल्लिक हैं कौम मूसा से। आम के आम गुठलियों के दाम का मतलब है दोहरा फायदा। जिस चीज से किसी चीज को तशबीह दी जाए इसे मुशब्बह बा कहते हैं। दर्जेल में से दुरुस्त लफ्ज की निशानदही अस्सलाम अलैकुम है। ये जो वाव डालना गलत है। अस्सलाम अलैकुम इज द राइट वन। पहला उर्दू अखबार कहां से जारी हुआ? कलकत्ता से जारी हुआ। हिंदुस्तान में रोजनामा जिम्मेदार किसकी इदारात में शाया होता रहा? जफर अली खान ने किया था। डॉक्टर अब्दुल सलाम खुर्शीद की वे सूरतें इलाही और जगन्नाथ आजाद की आंखें तरस्तियां का ताल्लुक किस सनफ़े नसर से है? स्वान निगारी से है। स्वान निगारी कहते हैं अपने बारे में, अपनी हयाती के बारे में लिख जाना।